प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज कॉम्पीट करती हैं बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन रेट। और अगर आप हिस्ट्री देख लें या बाकी इंडस्ट्री को स्टडी करें, आप ये देखेंगे जो भी इंडस्ट्री कॉम्पीट करती है रेट के ऊपर, उस इंडस्ट्री में दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आती है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरी आती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती और बहुत सारी कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन ही नहीं कर पाती। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एज अ सिक्योरिटी एजेंसी कैसे प्लान कर सकते हैं कि आप इस प्राइसिंग गेम से ऊपर उठकर अपने सिक्योरिटी एजेंसी को ग्रो कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले चैलेंजेस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे और फिर उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है आपके इंडस्ट्री पे, आपके एजेंसी पे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ टिप्स भी आपको मैं दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रॉब्लम है इसको आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके भी मैं हिंट्स आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जो एंट्री बैरियर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एंट्री बैरियर क्या होता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी चैलेंजेस लगते हैं, जितनी भी लाइसेंसिंग लगती है, अगर उसे मुश्किल कर दिया जाए तो लोग कम बिजनेस में एंटर करते हैं और कम प्लेयर ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी एजेंसीज अब अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। आप पसारा के वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो रजिस्टर्ड कंपनीज की जो लिस्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। और लो एंट्री बैरियर की वजह से कोई भी एजेंसी स्टार्ट कर सकता है जिसके पास भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है, जो क्लाइंट है वो हमेशा L1 कोड को ही चूज करता है मैक्सिमम केसेस में, अगर उसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं। ये होता क्यों है? L1 कोड मतलब जो सबसे लोएस्ट कोड है। तो अगर क्लाइंट ने 3 से 4 कोटेशन मंगाए हैं, तो जो सबसे सस्ता दिखेगा क्लाइंट उससे फर्स्ट नेगोशिएशन करना स्टार्ट करता है। ये होता क्यों है? सिंपल सा रीजन है। क्लाइंट के नजर में आप शायद जानते हैं या फिर सोचते हैं कि आपकी एजेंसी बाकी एजेंसी से डिफरेंट है, पर क्लाइंट के नजर में कोई भी डिफरेंशिएशन या स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन नहीं है एक एजेंसी और दूसरी एजेंसी में। ये जो प्राइस का कंपटीशन है, इसके वजह से जो एडवांटेज है वो क्लाइंट लेके जाता है। उसके पास सारी बार्गेनिंग पावर होती है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक प्राइस के बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप भी कम कोटेशन दे के कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके एजेंसी पे बहुत बड़ा पड़ेगा। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब लो कॉस्ट पे क्लाइंट गेन करते हैं तो आप एक सेट ऑफ क्लाइंट बना लेते हैं जो हमेशा प्राइस कॉन्शियस ही रहेंगे। आप उनको 500 रुपए, 1000 रुपए भी बढ़ाने बोलेंगे पर सिक्योरिटी गार्ड, वो उसमें 10 बार सोचेंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे क्लाइंट जब आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं, तो आपकी जो टीम इनडायरेक्टली बिल्ड होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की, सुपरवाइजर्स, राउंडर्स, मैनेजर्स, आप इसी तरह से लो कॉस्ट टीम भी तैयार करते हैं। इस लो कॉस्ट टीम के साथ आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकते। एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक अहमदाबाद बेस्ड क्लाइंट हैं जिनके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था सिक्योरिटी एजेंसी का। उन्होंने शुरुआत में छोटे-छोटे क्लाइंट्स लिए। वो क्लाइंट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आज उनका जो सेकंड जनरेशन है, वो एक्सपांड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उनकी जो मैन पावर की क्वालिटी है, वो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच नहीं कर पा रही है। और जो पुराने क्लाइंट हैं, वो पुराने रेट से चले जा रहे हैं जस्ट रिलेशनशिप बेसिस पे। तो ये बहुत ही बड़ा विशियस साइकिल है। अगर आप शुरू करते हैं और उसी पे टिके रहते हैं, लो कॉस्ट क्लाइंट्स के ऊपर, तो आपकी टीम भी वैसी बनती है। इससे होता क्या है कि आपके खर्चे आप कम रखने के लिए जो सर्विस की क्वालिटी है वो भी सब स्टैंडर्ड होता है। एकदम हाई क्वालिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मार्जिन बिजनेस में है नहीं। और ये एक तरह से आपके एजेंसी में कल्चर बन जाता है, एक आदत बन जाता है आपके आपके राउंडर्स, मैनेजर्स और पूरे एजेंसी में, कि हम सब स्टैंडर्ड सर्विस दे के भी क्लाइंट रिटेन कर सकते हैं। अब यहाँ से जब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की आप बात करेंगे, एक्सपांशन की बात करेंगे, बड़े क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पे एक तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो उसे सस्टेन नहीं कर पाएँगे। कुछ महीनों, कुछ साल के बाद वो क्लाइंट आपको ड्रॉप कर देगा। उसका मेन रीज़न होगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़। तो ये जो प्राइस का कॉम्पिटिशन है, ये आपकी एजेंसी को लंबे समय तक अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जिससे क्लाइंट एक एजेंसी और दूसरी एजेंसी में डिफरेंशिएशन बना सकता है? आपने देखा होगा कि कई बार क्लाइंट आपको हटा के दूसरी एजेंसी को ले आता है। उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ है, आपको पता है कि आपसे अच्छी नहीं है, पर क्लाइंट उसको ज़्यादा पैसे देता है और ज़्यादा अच्छे गार्ड्स उनसे एक्सपेक्ट करता है। सेम पैसे अगर आप क्लाइंट से हाइक माँगेंगे और कहेंगे कि सर आप मुझे अच्छे पैसे दोगे, मैं तो एजेंसी हूँ, मैं अच्छी गार्ड्स लाके आपको डिप्लॉय करके दूँगा।
पर वो चीज वो नहीं करेंगे, वो दूसरी एजेंसी लाएंगे, बाहर से एजेंसी लाएंगे। इसका सिंपल सा रीजन है, उनके नजर में जो दूसरी एजेंसी है उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी जो भी उन्होंने मैसेज दिया है, क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, जो भी चीजें हैं वो आपसे बेटर है। इसका रीजन क्या है? अगर इसको एक वर्ड में मैं बोलूं तो वो सिंपल सा चीज है, ब्रांड। आपकी ब्रांडिंग सामने वाले से कम है, इसीलिए आपके पैसे भी कम है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है। एज्यूम करिए कल को ऐसा हो जाए कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो एक जो मार्केट में प्राइस फिक्स किया गया है, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस, उससे नीचे कोटेशन नहीं दे सकते लीगली। वो अभी भी है पर इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांगली नहीं होता। पर समझिए कल से ये सारा चीज होने लगा। अब एक क्लाइंट के पास 3 कोटेशन है, तीनों लोग सेम चार्ज कर रहे हैं, जो मिनिमम वेज है उसके नीचे तो कोट आ नहीं सकता। तो मिनिमम वेज फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपया है, तो तीनों ने 15-15 हजार रुपए कोट किया है। अब तीनों प्रॉमिस करते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, वेल ट्रेन्ड है, वेल यूनिफॉर्म है, राउंडर्स बहुत स्ट्रांग है, टीम बहुत अच्छी है, ऑपरेशनल सपोर्ट अच्छा है, वगैरह वगैरह। ये सब प्रॉमिस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट किसको सिलेक्ट करेगा? क्लाइंट उसी को सिलेक्ट करेगा जो इन तीनों में से जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। अब आते हैं कि अगर आपको आपकी एजेंसी की ब्रांडिंग स्ट्रांग करनी है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन आपके पास आता है वो है एक क्लियर कट यूएसपी। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपके लिए, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी कर पाए क्लाइंट के साथ। नॉर्मली हम एज ए यूएसपी क्या बात करते हैं, हम कितने स्टेट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने लोकेशंस में ऑपरेट करते हैं, हमारे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हम क्लाइंट को शेयर करते हैं, वो हमारी यूएसपी है। सेकेंड, हम कहते हैं कि हमारे गार्ड्स एक्टिव हैं, हमारे राउंडर्स प्रॉपर विजिट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये यूएसपी एक समय तक थी। कई एजेंसीज अपने यूएसपी में लिखते हैं कि हम 100% कंप्लायंट है, राइट? अब वो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। वो एक यूनिक यूएसपी नहीं है जिसकी वजह से क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो पाए आपके और दूसरे एजेंसीज के बीच में। अब नए तरह के यूएसपीज क्या है उसके कुछ मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जो फर्स्ट यूएसपी आप बना सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी। आज के डेट में आप मैन पावर दे रहे हैं, उसमें मैन पावर चार्जेस जो है वो लगा रहे हैं, उसकी सैलरी, मिनिमम वेजेस, अपने मैनेजमेंट चार्ज लगा के बिल कर रहे हैं। अगर इसके साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दें तब आप रियल सेंस में एक यूएसपी बना सकते हैं आने वाले 5 से 7 साल के लिए। उसकी टेक्नोलॉजी से होगा क्या, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी आपके और क्लाइंट के बीच में। वो अलर्ट रहेंगे क्या साइट पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो गई, अटेंडेंस हो गया, फोटो लेना हो गया, सारी जो चीजें हैं इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और क्लाइंट को लगेगा कि वो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विसेज उनको मिल रही है आपके थ्रू। तो ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन है और कई सारे एजेंसीज इसको यूज भी कर रहे हैं। कई लोग ने खुद के ईआरपी सिस्टम्स लगाए हैं, खुद के मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड किया है, कई लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन बन सकता है आपको दूसरों से अलग करने में, जहां पे आपको प्राइस से कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा, आपको बेटर प्राइसिंग मिल जाएगी आपके बाकी कॉम्पिटिटर से। सेकेंड यूएसपी आप बना सकते हैं स्पेशलाइजेशन को लेके। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। हमारी दिल्ली बेस्ड एक एजेंसी है जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल 2 साल हो गए उनको हमारे क्लाइंट बने। उनका जो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज है वो शोरूम में है, कार शोरूम, जो सर्विस सेंटर होते हैं, जो सेल्स शोरूम्स होते हैं। अब इससे क्या होता है, उनकी ना एक स्पेशलाइजेशन बन गई है कि जो शोरूम रिलेटेड जो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, गाड़ी का इन आउट होना, उसके जो मटेरियल्स, उसके जो पार्ट्स का इन आउट होना, उस पे उन्होंने एक्सपर्टाइज एक तरह से बना लिया है। अब जो भी शोरूम के पास वो जाते हैं और अपने पुराने लिस्ट बताते हैं कि हमारे पास और ऐसे 20-25 शोरूम है इसी एरिया में और इसके बाहर भी। तो जो नया क्लाइंट आता है अगर वो भी शोरूम रन कर रहा है तो 100% वो उनको सिलेक्ट करता है कंपेरेटिवली किसी और एजेंसी को जो उस इंडस्ट्री से स्पेशलाइजेशन नहीं करते। तो आपकी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री वाइज हो सकती है। आप कह सकते हैं कि हमारी एजेंसी जो है वो बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो इवेंट्स में बहुत अच्छी है, हम बाउंसर्स बहुत अच्छे देते हैं। या फिर आप एरिया वाइज भी अपनी स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम सबसे बेस्ट एजेंसी हैं, राइट? तो इस तरह की जो यूएसपी है ये आपको हेल्प करेगी आपकी ब्रांड को बिल्ड करने में। सेकंड जो टिप है मेरे पास वो है ब्रांड की विजिबिलिटी। आपने कई बार सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है और जो अच्छा दिखेगा वो अच्छा बिकेगा भी। तो आपको दिखना कैसे है, लोग आपको कैसे दिखते हैं? तो जो आपके स्टाफ है, जो आपके क्लाइंट साइड पे डिप्लॉयड है, उनके यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो जो भी यूनिफॉर्म या शूज अपने गार्ड्स को देते हैं उनके जो पैसे हैं उनकी सैलरी में से वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका मेजर कॉस्ट है नहीं। तो आप अच्छी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म भी दे सकते हैं, प्लस
शुरू में जब हम पूरे यूनिफॉर्म का किट देते हैं, महीने 2 महीने में, आने वाले 3 महीने में वो उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो जाती है। आपने शूज़ दिया था वो फट गया या फिर वो मिसप्लेस हो गया। टाई अगर आपने दिया है तो टाई निकल गया। लाइन यार्ड दिया है तो वो खराब हो गया है। इस ऐसे करते-करते जो यूनिफॉर्म की जो इमेज है वो धीरे-धीरे डिग्रेड होती है और क्लाइंट यूनिफॉर्म से आपको जज करता है। आप खुद देखिए कि कुछ ऐसे एजेंसीज़ हैं जिनके यूनिफॉर्म टॉप नॉच है। आप देख के बता सकते हैं ये किस कंपनी के यूनिफॉर्म है। तो बस आपको भी यूनिफॉर्म पे इसी तरह से काम करना है। आपको वैसे भी कॉस्ट लग नहीं रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेक श्योर करना है कि यूनिफॉर्म जो भी सिक्योरिटी गार्ड आपका पहने, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहने और पूरे सिस्टम के साथ पहने। इसके बाद जो फील्ड स्टाफ हैं, उनकी यूनिफ़ॉर्म पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको उनको सादा यूनिफ़ॉर्म नहीं देना है जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया है। बेटर आप उनको पैंट शर्ट दीजिए, अगर ठंडी जगह है तो आप उनको कोट दीजिए, जैकेट दीजिए या हुडी दीजिए जहाँ पे आपके लोगोस लगे हों। कहने का मतलब ये है कि फील्ड ऑफिसर्स की जो यूनिफ़ॉर्म है या बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है, उनकी जो ड्रेसिंग है, उससे आपकी ब्रांड विज़िबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। फिर जो दूसरे विजुअल्स हैं, आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल एड्रेस किस तरह से है, आपकी जो मार्केटिंग मटीरियल्स हैं, ब्रोशर्स हैं, उनका कलर क्या है, उनका डिज़ाइन क्या है, ये भी आपके ब्रांड में एडिशन करता है। तो विज़िबिलिटी आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रखनी है, कंसिस्टेंट रखनी है और अच्छी क्वालिटी की रखनी है। आपने विज़िबिलिटी सॉल्व कर लिया, अब आप आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। आपको बिल्ड करना है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी के साथ डील नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे। तो आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, कुछ टिप्स मैं दे दूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एजेंसी की, जब आपके पास बहुत अच्छी क्लाइंट बेस नहीं है, तो आप रेफरेंस के थ्रू जाइए क्लाइंट के पास और वो रेफरेंस स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। यानी कि कोई बड़ा आदमी आपको रिफर करे ताकि जिसको रिफर किया गया है, वो आपको बिठा के आपकी बात सुने। तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से क्या होता है, उस पर्सन की जिसने आपको रेफर किया है उसकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो आपकी आपके जो ट्रस्ट लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर आपके पास क्लाइंट हैं 20 25 50 100 क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट से रेफरल लीजिए। जब आपको रेफरल मिलता है, क्लाइंट रेफर करता है अपने ही सर्कल में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो बढ़ जाती है क्योंकि आप किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम एजेंसीज में जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो इसी तरह से आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आते हैं, रेफरल के थ्रू आते हैं। इसके बाद आप टेस्टिमोनियल्स पे काम कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट से मिलिए, उनसे 2 लाइन लिखवा के लीजिए उनके लेटर हेड पे और फिर उसे शेयर करिए सोशल मीडिया पे या फिर जब आप नया कोटेशन देते हैं क्लाइंट को उसमें अटैच करिए। आप ये बताइए कि क्लाइंट अपने लेटर हेड पे आपके बारे में क्या अच्छी बातें लिख के दे रहा है, उनकी आपकी सर्विसेज़ में क्या अच्छी लगी। वो चीज़ अगर आप आने वाले जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली आ जाता है, आपका जो क्रेडिट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगर वीडियो मैसेजेस बना सके, कोई सेलिब्रिटी है, कोई नोन पर्सन है, कोई फ़िल्म स्टार है, अगर उनके साथ आपकी कोई सर्विसेज़ हुई है, कोई इवेंट में आपने कुछ उनको सर्विस दी है, तो एक वीडियो मैसेज या फिर इमेज, ये भी आपको क्रेडिबिलिटी में बहुत कुछ ऐड कर सकता है। इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रांडिंग में आप कंपनी की ब्रांडिंग करिए, उसके साथ-साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करिए। जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हाई रखेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट, उसका जो बेनिफिट है, वो आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी को भी मिल जाता है। सो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, हम कैसे अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे एजेंसी के साथ। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है क्लाइंट सर्विस। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए, पर आप बहुत से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते बहुत दिनों के लिए। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपकी क्लाइंट सर्विसिंग अच्छी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे, नो मैटर आप कौन-सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर लें, आप कितने मार्केटिंग में पैसा खर्च कर लें या कुछ भी कर लें। आपकी क्लाइंट सर्विसिंग टॉप नॉच हाई क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ध्यान देना है कि आप हाई क्वालिटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें क्लाइंट को कंसिस्टेंट बेस पे। जब कंसिस्टेंट सर्विस नहीं होता, आपको 5 में से 4 स्टार, साढ़े 4 स्टार या 5 स्टार नहीं मिलता, तो क्लाइंट आपका इतना खुश नहीं होता कि वो आपको रिफ़र करे, आपको आपका ब्रांड एडवोकेट बने, आपकी एजेंसी के बारे में अपने सर्कल में डिस्कशन करे। तो कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी सर्विसेज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड आता है एक रेगुलर फीडबैक सिस्टम आपका होना चाहिए। फीडबैक सिस्टम से 2 बड़े बेनिफिट हैं। एक तो ये चीज़ है कि क्लाइंट को लगेगा कि जब आप उनसे बार-बार फीडबैक लेते हैं, हर महीने रेगुलर बेसिस पे वो वैल्यूड फील करते हैं। वैल्यूड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं और जब आदमी अच्छा फील करता है, तब आपको रिफर करता है, तब आपके ब्रांड का वो एडवोकेट बन जाता है और लोगों को आपके बारे में बात करता है।
इसके बाद है रेगुलर मीटिंग करिए, ये भी क्लाइंट सर्विसिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पे हमने और भी वीडियोस बनाए हैं और भी डिस्कशन किए हैं, आप वो रिफर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे एजेंसी ओनर्स का ये कहना है कि हमने हमारे कुछ क्लाइंट हैं शुरू से हमारे साथ हैं, 10 साल 15 साल से हमारे क्लाइंट हमारे साथ चले आ रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका और आपके क्लाइंट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, और वो रिलेशनशिप बिल्ड होने की वजह से आप क्लाइंट को रिटेन कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस क्लाइंट को बाकी एजेंसीज ने या और किसी ने अप्रोच नहीं किया है सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के लिए। कई लोग ने अप्रोच किया है, जस्ट बिकॉज आपकी और उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वो इसको डिनाई कर देते हैं और आपके साथ ही वो सर्विस कंटिन्यू रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें। होपफुली जो पांचों पॉइंट्स मैंने जो शेयर किए हैं, यूएसपी आपके एजेंसी के लिए बनाना, सेकंड ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पे काम करना, क्लाइंट सर्विसेज पे हमेशा ध्यान देना और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना। ये जितने भी टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ब्रांड बिल्डिंग एक दिन में नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस की शुरुआत आपको इसी तरह से करनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम अभी तक हमने देखा है कि हम बार-बार कह रहे हैं कि आपको लो कॉस्ट कंपटीशन से दूर रहना है, लो कॉस्ट क्लाइंट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं, वगैरह-वगैरह। इसी प्रॉब्लम को आप एज़ ए अपॉर्च्युनिटी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? लो कॉस्ट एडवांटेज बहुत सी कंपनीज़ लेती हैं। आप डीमार्ट देख लीजिए, आप जियो देख लीजिए, सब लो कॉस्ट एडवांटेज की वजह से बड़ा मार्केट शेयर लेते हैं, प्रॉफिटेबल भी है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मैं वो शेयर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पे डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। सिंपल सा प्री रिक्विजिट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखने के लिए। अगर आपको माल सस्ता बेचना है तो आपका जो सोर्सिंग है वो भी सस्ता होना चाहिए। सस्ते का मतलब ये नहीं कि आपकी सर्विस क्वालिटी, आपके क्वालिटी ऑफ मैन पावर पे इफेक्ट पड़े, इसीलिए टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कंसिस्टेंटली गुड क्लाइंट सर्विसेज देना है तो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। सेकेंड आता है कि ऑटोमेट करिए क्लाइंट सर्विसिंग। आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे वो ऑटोमेट नहीं होगा। सारी जो क्वेरीज हैं आपके फील्ड स्टाफ की, आपके क्लाइंट्स की, वो सब आपके थ्रू अगर रूट हो रही हैं तो आप इसको कॉस्ट एडवांटेज में नहीं ले सकते। आपको चीजें ऑटोमेट करनी पड़ेंगी। इसके लिए सिंपल है, प्रोसेस बनाइए, एसओपी बनाइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, और उसी के हिसाब से पूरे बिजनेस को रन करिए। ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट कम होगा और उस कम हुए कॉस्ट को आप अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर करके क्लाइंट विन कर सकते हैं। लास्ट टिप बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो कैश फ्लो है और आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको बेस्ट टू बेस्ट मैनेज करना है। मार्जिन इतना थिन है इस इंडस्ट्री में, अगर आप फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज ना करें तो आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। और जब लो कॉस्ट में आप डील करें तो 100% आपको फाइनेंसेस को बहुत ही स्ट्रांगली मैनेज करना पड़ेगा। कैश फ्लो मैनेज करिए, कितने दिन में पैसा आ रहा है आपके पास और कितने दिन में आपको पैसा देना है, उसका जो डिफरेंस है उसको फाइनेंस करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगेगा वो कहाँ से लाएँगे, वो कितना लगेगा और कितने सस्ते में आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। सो होपफुली आप लो कॉस्ट कंपटीशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को बायपास करके अपने एजेंसी को ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और अगर इसी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है अपॉर्च्युनिटी में, उसके बारे में भी आपको कुछ आइडियाज़ मिल गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। टेक केयर।